आज जो अपन टॉपिक देखेंगे 11th क्लास में वो देखेंगे जो ऑर्बिटल होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है उसके बारे में देखेंगे। मतलब ऑर्बिटल जो होते हैं उनकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के बारे में देखते हैं। कक्षकों का अतिरिक्त स्थायित्व है। कक्षकों का अतिरिक्त स्थायित्व है। कक्षकों का अतिरिक्त स्थायित्व है मतलब ऑर्बिटल जो होते हैं वो क्या करते हैं, कई बार ओहम नियम की अवहेलना करते हैं। मतलब वो ओहम नियम की पालना नहीं करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं आपको, जैसे क्रोमियम है 24, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, तो 4 10 ये 18 तक हो गया, क्लियर। फिर 3p फिर 4s भरा जाता है और फिर आपका ये 4d आता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए क्रोमियम का, लेकिन वास्तव में ये नहीं होता है, ये गलत है। मतलब ओहम नियम के अकॉर्डिंग तो ये रूल सही है। मतलब ओहम रूल्स के अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बिल्कुल सही है, बट वास्तव में ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में वास्तव में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कैसे होता है, देखो इतना जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये आर्गन का हो जाता है आपका। ठीक है, 18 आर्गन का 18 हो गया। फिर ये आपका 4s और 4d आ गया। ठीक है, वैलेंसी सेल बोलते हैं इसको, अपन अलग से लेक्चर बनाएंगे वैलेंसी सेल में। तो यहाँ ये ओहम रूल के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग है? ठीक है, ओहम रूल के अकॉर्डिंग ये बना जाता है, लेकिन रियलिटी में जो होगा वो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है, बल्कि इस तरह से आप भरोगे, ठीक है, तो ये वाला क्या है, गलत है। ठीक है, जबकि ये किसकी पालना करता है, ओहम नियम। ठीक है, तो ये जो है ओहम नियम यहाँ फेल हो जाता है। मतलब अपन ये इसको ऐसे क्यों भरता है उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये कक्षकों के अतिरिक्त स्थायित्व के कारण ऐसा होता है। कोई भी ऑर्बिटल जो होता है ना वो अधिक स्थायी कब होगा, कोई भी कक्षक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को कब प्राप्त करेगा, वो दो कंडीशन में मेल नहीं करता है, पूर्ण भरा और अर्ध पूरित कक्षक। ये क्या करता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को प्राप्त करता है। मतलब कोई भी कक्षक यदि पूर्ण भरा हुआ होगा या अर्धपूरित होगा तो वह कक्षक अन्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तुलना में अधिक स्थायी होता है। जैसे यदि मैं S कक्षक की बात करूं तो S कक्षक वन टाइप, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन। मतलब S कक्षक जो है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा तो भी वो स्टेबल होगा क्योंकि अर्धपूरित होता है। क्योंकि S कक्षक में मैक्सिमम कितने भरे जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो एक होगा तो भी स्टेबल, क्योंकि अर्धपूरित हो गया, 2 होगा तो भी क्या होगा, स्टेबल होता है। तो S ऑर्बिटल दोनों ही पोजीशन में क्या रहता है, स्टेबिलिटी को प्राप्त करता है। P ऑर्बिटल की बात करें अपन
तो पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फ्लिप किए जाते हैं? 6 भरे जाते हैं। पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो ये स्टेबिलिटी को कब प्राप्त करेगा? जब पी ऑर्बिटल में 3 टाइप होते हैं, पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब ऐसी स्थिति होगी तो वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को प्राप्त करेगा। दूसरा, यदि ये स्थिति होगी तो बी क्या करेगा? ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को प्राप्त करेगा। डी कक्षक की बात करें अपन तो 5 टाइप के होते हैं। मीन्स D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मोर स्टेबिलिटी शो करेगा, और D10 में मतलब जब 10 इसके पास होंगे कंप्लीट फिलिप। इसी तरह F की जब बात करेंगे अपन, F कक्षक, तो ये 2 स्थिति में कंप्लीट स्टेबिलिटी को प्राप्त करेगा। जब F7 होगा, क्योंकि मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, या F14 होगा तो भरा जाएगा। तो कोई भी कक्षक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को प्राप्त करता है जब वह पूर्ण भरा हुआ होगा या अर्धपूरित होगा, तो वह अतिरिक्त स्थायित्व को प्राप्त करेगा। तो जब हमने क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा था, जब हमने क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, तो देखिए वो क्या था? क्रोमियम, आर्गन, 3D, फिर 4s था, ठीक है। तो 4s में 2 पहले भरते हैं और फिर ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर मैंने दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था 3D 4s, ठीक है। तो देखिए ये ओ-बाउ नियम के अनुसार बढ़ता है। ये किसके अकॉर्डिंग बढ़ता है? ओ-बाउ, ठीक है, नियम के अनुसार, नियम के अनुसार, ठीक है। लेकिन ये वाला जो है ना कम स्थायी है, ये वाला क्या है? कम स्थायी है। ये अधिक स्थायी है, अधिक स्थायी, और ये वास्तविक विन्यास भी है। ये वाला क्या है? वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तो क्रोमियम का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि अपन लिखते हैं तो ये आपका गलत हो जाता है। ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या है? सही है। क्यों? ये बात समझ में आई आपके? देखो S में यदि यहाँ पर देखो D4 है, लेकिन यदि D के पास 1 इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो ये D5 हो जाएगा, और जब ये D5 हो जाएगा, जब ये D5 हो जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है? ये वाला, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन अर्धपूरित होंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्धपूरित हो जाता है, और अर्धपूरित विन्यास जो है वो क्या होता है? ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कोई भी और जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो ऑफ-बाउ नियम का पालन क्यों नहीं कर पाता है? उसका रीज़न क्या है? अतिरिक्त स्थायित्व को प्राप्त करना, ठीक है। तो ये हमेशा ही ज़रूरी नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑफ-बाउ नियम का पालन करें।
क्लियर। तो कुछ एक्सेप्शन, कुछ अपवाद होते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल और लूँ, कॉपर का एग्जांपल मैं लेता हूँ। कॉपर 29, तो आर्गन तक आपका 18 हो जाता है, आर्गन तक 18 हो गया, तो फिर आपका इलेक्ट्रॉन आता है 3d4s, तो फिर इलेक्ट्रॉन 4s में आता है, आप जानते हैं, और फिर ये आपका आता है 3d में। तो ये 29 हो जाते हैं, टोटल 18 और फिर ये 11 हो गए 29। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये किसके अकॉर्डिंग है? ओम-वाउर नियम के अकॉर्डिंग है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो रूल है ये गलत है ओम-वाउर नियम के अनुसार। लेकिन एक्चुअल में जो होता है ये वाला सही है, राइट है, ठीक है। मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से अधिक स्टेबल है, मोर स्टेबल, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, ठीक है। ये वाला नीचे वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये मोर स्टेबल है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को क्या करता है? प्राप्त करता है। इसका रीज़न अब आप समझ गए होंगे कि ये ज़्यादा स्टेबल क्यों है, क्यों है बताइए। तो हाँ, क्लियर। तो इसका अतिरिक्त स्टेबिलिटी को प्राप्त करने का रीज़न, क्योंकि यहाँ जब आप देखते हैं तो डी नाइट, यदि डी के पास एक इलेक्ट्रॉन चला जाए तो ये किसको प्राप्त करेगा? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को। और इसको एक इलेक्ट्रॉन कौन देगा? ये एस देने में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एस जो होता है आपका एस ऑर्बिटल जो है ये S1 में भी स्टेबल है और ये आपका S2 में भी क्या है? स्टेबल है। मतलब S तो हर परिस्थिति में क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इसके पास एक हो या दो हो, ये अतिरिक्त स्टेबिलिटी को ही क्या करेगा? प्राप्त करेगा। इसलिए S का एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वास्तविक वो जो सही होगा वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होगा? तो नीचे वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3d10 4s1। तो ये अपनी कक्षकों की अतिरिक्त स्टेबिलिटी के बारे में देखा।